नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्की फैशन डिज़ाइनर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो उसको हम ब्लाउज़ को किस तरह से कटिंग करेंगे, तो आज आपको इस वीडियो में सारा डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो झोल आता है ब्लाउज़ में, या फिर कंधी गिरने की समस्या है, या फिर हमारे साइड में सिलवट पड़ते हैं, तो ये दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपके ब्लाउज़ में नहीं आएगी, ठीक है। साइज़ एक बार हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए हमारी फुल वस्ट है, तो इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36 साइज तैयार, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर चेस्ट है, इसमें भी हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो ये हमारा जो अपर चेस्ट है 35 इंच तैयार आएगी, यानी 1 इंच का इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और इसको बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे हमें शोल्डर का एक निशान लगाना है। अगर आप यहाँ पे हुक रखना है फ्रंट में, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हुक नहीं रखने, यानी हमारा फ्रंट बंद रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से बराबर रख के ये शोल्डर का एक निशान ये लगा देना है, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, यानी 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो 15 इंच पे ये निशान लगाना है। ये दोस्तों आधा इंच हमारा नीचे का दबाव हो जाता है, और आधा इंच हो जाता है ऊपर का दबाव, ठीक है, जो कंधी का दबाव होता है। इसके बाद में इसका जो हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.1 इंच पे। ये दोस्तों शोल्डर अगर इस तरह से डाउन करते हैं, तो दोस्तों जो आर्म होल के साइड में आपका झोल आता है, या फिर आपके शोल्डर गिरने की समस्या है, या यहाँ पे ब्लाउज हमारा इकट्ठा होता है साइड में, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसका हमें गला हम नॉर्मल जो ब्रॉड रखेंगे तो 3.25 इंच पे रखेंगे। शोल्डर इसका है 14 इंच, तो 14 का हाफ रखेंगे 7 इंच। बाजू का दबाव इसमें हम 3 पॉइंट रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके ये शोल्डर को कंप्लीट करना है। बस्ट पॉइंट की दूरी 10 इंच पे रखेंगे। बस्ट पॉइंट की दूरी हमें यहाँ पे 3.25 इंच पे रखना है। 3 इंच नीचे की तरफ हम इसकी बस्ट डाउन रखेंगे। अब यहाँ पे हमें साइज को डिवाइड करना है। तो हमारा जो फुल बस्ट तैयार है 36 है, ठीक है। तो फ्रंट पल्ले के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारा साइज हो जाता है 38 इंच। इसको हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 19 इंच। तो ये फ्रंट का पल्ला हमारा जो कटेगा 19 इंच का कटेगा। अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं जो अपर चेस्ट में डिफरेंट है, तो ये तो हमारा फुल बस्ट का निशान लगेगा, और यहीं पे हम अपर चेस्ट का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं फ्रंट फुल बस्ट, ठीक है। तो इस तरह से फ्रंट फुल बस्ट इस तरह से लिख देते हैं। और इसके बाद में जो हमारा अपर चेस्ट है, तो इसमें भी दोस्तों हमारा देख सकते हैं 35 इंची अपर चेस्ट है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 2 इंच प्लस कर लेना है फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 37। तो 37 का हाफ होता है दोस्तों 18.5 इंच। तो यहाँ पे जो हमारा अपर चेस्ट का निशान लगेगा 18.5 इंच पे लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अपर चेस्ट पे 18.5 इंच का, फुल बस्ट पे 19 इंच पे। तो ये साइज हमारा फुल बस्ट और अपर चेस्ट का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बैक पल्ले का भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 36 साइज़ है, तो इसमें दोस्तों हम फ्रंट पल्ले के लिए 2 इंच प्लस किया था। तो यहाँ पे हमें बैक पल्ले के लिए 2 इंच माइनस करना है। तो ये हमारा साइज तैयार आएगा 34 इंच। तो 34 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 17 इंच, ठीक है। तो बैक पल्ला हमारा 17 इंच कटेगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करके भी आप इसे बैक के पल्ले का साइज़ निकाल सकते हैं। और एक तरीका है, तो वो मैं कटिंग करते हैं टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फुल बस्ट है 19 इंच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 का हाफ 9.5 इंच पे ये निशान लगाना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा अपर चेस्ट 18.5 है, ठीक है। तो ये हमें शोल्डर के पास में निशान लगाना है, क्योंकि आर्म होल इसी से डिसाइड होगा कि हमारा आर्म होल कितना आएगा। तो यहाँ पे हम 18.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 9.25 इंच, और इसमें हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे।
तो ये दोस्तों डिस्टेंस हमारा जो बच रहा है तो 1.5 इंच है। तो इंची टेप को हमें यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से रखना है। जो हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल है दोस्तों 15.5 इंच, तो 15.5 का हाफ आएगा दोस्तों 7.25 इंच। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा आर्म होल डाउन हो चुका है। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे जो हमारा अपर चेस्ट वाला निशान है, ठीक है। जो अपर चेस्ट वाला साइज़ है 18.5 इंच, तो 18.5 का हाफ होता है 9.25 इंच। अब इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में इन दोनों निशानों को मिला करके एक निशान हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये दोस्तों इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं, या फिर ये जो हमें 1 इंच यहाँ पे कम करना है, तो दोस्तों यहाँ से डॉट प्लेट को भी निशान लगा करके कटिंग कर सकते हैं। दोनों सेम कटिंग हो जाएगी, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होगा। इस तरह से भी कटिंग करते हैं तो भी सेम कटिंग आएगी। और अगर यहाँ से डॉट प्लेट को यहाँ से मार्जिन निकालते हैं तो वो भी आपका एकदम सेम कटिंग होगी, ठीक है। कोई उसमें फ़र्क नहीं आने वाला है। तो उसमें ज़्यादा डॉट प्लेट का झंझट ना करते हुए ये जो आसान तरीका है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसको डॉट प्लेट यहाँ से कटिंग करो, फिर उसके बाद में उसको बंद करो, तो वो काफ़ी लफड़ा पड़ जाता है। तो अब आप यहाँ पे इस तरह से जो हमने डाउन किया है आर्म होल, तो उसका हाफ कर लेना। तो ये दोस्तों 6.25 इंच है, तो 6.25 का हाफ करेंगे तो दोस्तों 3 इंच 1 पॉइंट, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे शोल्डर का निशान है तो यहाँ पे रखना है इस तरह से, और 1/2 इंच अंदर की तरफ एक ये निशान लगाना है। इस निशान से इस निशान को मिला करके और यहाँ से मिला करके, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मिला करके ये इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आर्म होल आपका तैयार आ जाएगा। अब ये जो हमारा बाजू का दबाव यहाँ पे हम देते हैं, तो ये दोस्तों इस तरह से माइनस कर लेना है, और यहाँ पे हम 1/2 इंच कंधी का दबाव है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल जो है 15.5 इंच है, तो उसको दोस्तों इस तरह से अंदर वाले निशान पे इस तरह से रख के नापना है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 7.25 इंच आ रहा है, तो आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट आ चुका है। इसी तरह से आपको निशान लगाना है, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है। तो ये जो हमने यहाँ पे डॉट प्लेट की दूरी का जो निशान लगाया था, यानी बस्ट पॉइंट की दूरी का, तो 4.25 पे लगाया था। तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पे इंची टेप रख के 0.25 इंच अंदर की तरफ एक ये निशान लगा लेना है। और इस निशान को ये देखिए इस तरह से ये निशान कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कमर हमारी कितनी है। तो कमर दोस्तों 29 इंच को डिवाइड कर लेना है 4, ठीक है, यानी चौथा भाग। तो यहाँ पे हम इस तरह से 7.25 इंच पे निशान लगाने के बाद में ये देखेंगे हमारी डॉट प्लेट कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों डॉट प्लेट हमारी आती है 3 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 इंच में 1 पॉइंट कम पे एक ये निशान लगाना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना है, तो ये दोस्तों 4.25 इंच है। तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पे एक निशान ये लगा देना है, ठीक है। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद में ये हम फ्रेंच कर्व लेंगे, और यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है, ये वाले निशान से इस तरह से रखना है, और इस तरह से ये देख सकते हैं आपको शेप दे देना, ठीक है। तो ये जो शेप है, तो दोस्तों जब ये हमारी यहाँ पे दोनों मिलेंगी आपस में, तो बहुत अच्छी यहाँ पे पफ क्रिएट होगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा देख सकते हैं कि इस तरह से गड्ढे सा शेप बनना है, तो इस तरह से हमें निशान कंप्लीट कर देना है। और ये वाली डॉट प्लेट को नापेंगे कितनी है, 5 इंच, और इसको भी नाप लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को इसके ऊपर रखते हुए ये 5.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इस प्लेट के बराबर से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अब दोस्तों यहाँ पे 1/2 इंच की डॉट प्लेट हमें दे देना है, ठीक है, साइड में। ये हमने इस तरह से 1/2 इंच डॉट प्लेट दे दिया है। अब दोस्तों इसका जो बीच सेंटर है, तो यहाँ पर मिला करके हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व से इस तरह से इसकी जो डॉट प्लेट है, ठीक है, यानी ये जो डॉट प्लेट यहाँ से हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे। तो ये दोस्तों जो हमारी शेप है एकदम परफेक्ट
प्रिंसेस कट की आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब दोस्तों इसको हम डीप गले में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। ये जो हमारी लूजिंग इसमें 1 इंच हमने ऐड किया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ½ इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे लूजिंग हमारी ऑटोमेटिक डीप गले में कम हो जाती है जब यहाँ से हम 2 इंच का शोल्डर कम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये निशान लगाना है। 2 इंच शोल्डर कम करेंगे तो ये लूजिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको निशान कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में 2 इंच पे एक ये निशान लगा लेना है। ये जो हमारा बस्ट पॉइंट वाला निशान है, तो इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से जब निशान लगाएंगे तो दोस्तों डीप गले में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं निशान हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो निशान है हमारा नीचे की तरफ, तो इसको हमें कटिंग करना है। ठीक है, और ये जो हमारी यहाँ पे प्लेट है तो इसको कट कर देना है। और ये जो हमारे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, पहले एक्स्ट्रा यहाँ से हमें कटिंग करके ये साइज हटाना है। और ये जो डॉट प्लेट है दोस्तों, यहाँ से हमें बंद करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ से हमने डॉट प्लेट इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी शेप हमारी यहाँ पे चेंज होती है। तो इस शेप को भी हमें अच्छे से दोबारा से निशान कंप्लीट करना है, ताकि यहाँ पे निशान पे एकदम सही से हम सिलाई लगा सकें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इतना हमारा यहाँ पे चेंज होता है। इस तरह से लगाने के बाद में 1.5 इंच का हमें यहाँ पे साइड में मार्जिन ले लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा फ्रंट का भाग कटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर हमें बैक पल्ले कटिंग करना है। तो बैक पल्ले की कटिंग के लिए हमें पेपर लेना है। दोबारा से फ्रंट वाले भाग को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और बराबर मिला करके। ठीक है, यहाँ से हमें बराबर मिला लेना है। और सबसे पहले यहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है एक, और यहाँ पर ½ इंच ऊपर की तरफ एक ये निशान लगा करके, और यहाँ पे हम शोल्डर का इस तरह से निशान कंप्लीट करेंगे। ये निशान इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम दोस्तों इसका जो आर्म होल है तो वो इस तरह से नाप लेंगे कितना डाउन है फ्रंट वाले पल्ले में। तो यहाँ पे दोस्तों 6.25 इंच है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 0.25 इंच प्लस कर लेना है। तो यानी 6.25 की जगह यहाँ पे आएगा 7 इंच। ठीक है, 0.25 इंच प्लस करने के बाद तो ये देख सकते हैं कि आर्म होल हमारा बैक का यहाँ पे इस तरह से डाउन होगा। अगर इस तरह से आप आर्म होल डाउन करेंगे तो दोस्तों एकदम आपका परफेक्ट ब्लाउज का कटिंग है आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार इस तरह से आपको नाप लगा के दिखा देता हूँ। जो हमारा फुल बस्ट का साइज़ है, तो यहाँ से हमें 10 इंच पे बस्ट पॉइंट का एक ये निशान लगाना है, और इस वाले निशान को भी हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट का पल्ला हमने 19 इंच का निशान लगाया था, तो 19 का हाफ जो होता है 9.5। तो यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से माइनस करना है, और जितनी आपकी फुल बस्ट तैयार है तो उसका हाफ कर लेना है। तो 36 इंच है, 36 का हाफ 18। तो इस तरह से ये निशान लगा लेना है, और इस निशान को इस तरह से देखिए कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डीप गले का कटिंग कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे डॉट प्लेट हमें स्किप कर देना है। ठीक है, अगर कॉलर वाला कटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल इसी के बराबर से सीधा निशान लगा देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैं डीप गले की कटिंग करूँगा, लेकिन पहले कॉलर वाले की कटिंग करूँगा, उसके बाद में डीप गले की कटिंग करूँगा। तो सबसे पहले कॉलर वाले के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से सीधा निशान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसी में हमारी डॉट प्लेट आ जाएगी और इसी में हमारी कमर भी तैयार आ जाएगी। अब इसकी जो ब्लाउज़ की लंबाई है तो दोस्तों वो हमें निशान यहाँ से लगाना है। तो इस तरह से हम रखेंगे
और यहाँ से इस तरह से मिला करके एक निशान हमें ये लगा देना है। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा बैक का पल्ला तैयार आ जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से सीधा देख के मिला के और यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से, तो एकदम ये हमारा सीधा निशान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं निशान हमारा यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे डॉट प्लेट की दूरी का 4.25 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे और ये निशान को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। अब दोस्तों बैक पल्ले की जो लंबाई है तो वो हम नाप लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 15 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैक पल्ला हमारा थोड़ा सा कर्व सेव आता है। गला जहाँ पर हमारा शोल्डर जहाँ से डाउन होता है तो वहीं से हमें इस तरह से कर्व सेव होता है। तो ये दोस्तों हमारा कवर कर लेगा, ये जो आधा इंच हमने यहाँ पे प्लस किया है तो वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो बैक पल्ला एकदम हमारा परफेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी कमर हमारी कितनी एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कमर है 29 इंच, तो 29 का चौथा भाग 7.25 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक ये निशान लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमारी डॉट प्लेट कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 इंच है, तो हाफ इंच हम इस साइड में और हाफ इंच इस साइड में, ये निशान हमें डॉट प्लेट का मिल जाता है कॉलर वाले के लिए। ठीक है, और अगर आपको डीप गले में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले निशान से और इस निशान को इस तरह से मिला करके ये हमें डॉट प्लेट को स्किप कर देना है। जब हम यहाँ पे शोल्डर कम करेंगे तो उससे दोस्तों हमें ये डॉट प्लेट मिल जाती है। तो ये देखिए मैं ये भी निशान यहाँ पे लगा देता हूँ दोनों। और उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इस वाले से भी हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले निशान को सबसे पहले इस पे एक बार लगा लेंगे। तो ये हमारा जो डीप गले का निशान हो जाता है और ये वाला हो जाएगा कॉलर वाले के लिए। तो अगर डीप गला कटिंग करना है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, और अगर डीप गला नहीं कटिंग करना, कॉलर वाला कटिंग करना है तो बाहर वाले निशान से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से निशान हमें लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आर्म होल है तो वो हाफ करना है। ठीक है, इस सेंटर से इस सेंटर तक। ये जो हमारा शोल्डर है 7.5 इंच, बाजू के दबाव सहित 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे हमें 1 पॉइंट कम पे रख के हाफ इंच अंदर की तरफ एक ये निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से ये मिला देना। ठीक है, अब लेंगे हम फ्रेंच कर्व और फ्रंट की हम इस तरह से जैसे शेप देते हैं तो उसी तरह से हमें बैक पल्ले की भी शेप ये दे देना। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हमारा बैक पल्ले का आर्म होल तैयार आ चुका है। इसमें भी हमारा दबाव एक्स्ट्रा ऐड है बाजू का, कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं देना। आधा इंच यहाँ पे हम कंधी डाउन करेंगे, जो सिलाई दब जाता है मतलब, तो उसको हम यहाँ पे डाउन करके नीचे निशान लगा लेना, यानी ये माइनस कर देना। ठीक है, और इस निशान से अंदर वाले पे इंची टेप को रख के और यहाँ पे हम आर्म होल इसका नापेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं 15.25 इंच हमारा बैक का आर्म होल आ चुका है और फ्रंट का भी 15.25 था, तो ये 15.5 इंच आर्म होल हमारा तैयार आ जाता है। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हम 2 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक ये निशान लगा लेना। बैक पल्ला दोस्तों डीप ज़्यादा बनता है 10 इंच, तो इसमें आप 1/4 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा फैलता है तो उससे थोड़ा सा हमारे शोल्डर में जो झोल आने की संभावना रहती है वो नहीं आएगी। अब इस निशान से इस निशान को इस तरह से मिला करके ये तैयार करना है और ये जो डॉट प्लेट है तो यहाँ पे हम इस तरह से मिला करके ये कंप्लीट करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा ये फ्रंट का और बैक का निशान ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ये जब हम डॉट प्लेट यहाँ पे बंद करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गड्ढा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1/4 इंच नीचे की तरफ, ठीक है, और 1/4 इंच इस तरफ, ये निशान को लगा करके इस तरह से ये कंप्लीट करना है। ठीक है, और इधर भी हमें क्या करना है,
इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये दोस्तों जब यहाँ पे हमारी डॉट प्लेट देख सकते हैं बंद होगी, तो ये दोस्तों एकदम यहाँ पे निशान हमारा सीधा आ जाता है। तो अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। डीप गले के लिए कटिंग करना है तो दोस्तों अंदर वाले निशान पे कटिंग कर देना, ठीक है। और कॉलर वाले के लिए कटिंग करना है तो यहाँ से कटिंग कर देना, ठीक है। दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, आपको जो मर्जी कटिंग करना है कर सकते हैं। अब इसमें अगर बोट नेक बनाना है तो दोस्तों बोट नेक भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर लेना है, ठीक है। इस साइड में सिर्फ बोट नेक के लिए 1/2 इंच माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बोट नेक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1/2 इंच यहाँ से रख के इस तरह से हम यहाँ से मिला करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों इससे आपका बोट नेक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बोट नेक भी बन जाता है, कॉलर वाला भी बन जाता है। अब डीप नेक गला इसमें किस तरह से कन्वर्ट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए डीप गले के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से ये कटिंग कर देना है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कॉलर वाला कटिंग हो चुका है। अब इसको हम डीप गले के लिए ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ये कटिंग करके हमें निकाल देना है, ठीक है। और ये हमारा जो निशान है तो ये इस पे सिलाई नहीं लगेगी, इस पे लगेगी। और यहाँ पे हमें ये इस तरह से कटिंग कर देना, ठीक है। ये कटिंग करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं डीप गले के लिए हमें क्या करना है। ये तो हमारा बोट नेक के लिए था, ठीक है। तो बोट नेक कटिंग करना था तो उस तरह से कटिंग करना है। अगर डीप नेक कटिंग करना है तो आपको ये जो 2-2.25 इंच यहाँ पे हम शोल्डर कम करते हैं, तो इसी तरह से आपको शोल्डर यहाँ पे कम कर लेना है। और इस तरह से ये देख सकते हैं कि हमारा डीप गले के लिए शोल्डर तैयार हो चुका है, ठीक है। एक्स्ट्रा शोल्डर हमें ये कटिंग कर देना है। गला जितना आपको यहाँ पे ब्रॉड रखना है तो वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2.25 इंच रखना है तो 2.5 इंच पे एक ये निशान लगा लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे हमने 2.25 इंच पे रखा है और ये यहाँ पे हमें 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन रख लेना है। नीचे की तरफ आप थोड़ा सा ब्रॉड रख लेंगे तो उससे गले की जो शेप है अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। और गला जितना डीप है तो उसका निशान लगा लेना है। तो गला डीप हमारा 10 इंच है तो यहाँ पे 10.5 इंच पे एक निशान को इस तरह से लगा करके और यहाँ पर हम ये निशान कंप्लीट करेंगे। और इस वाले निशान पे इस तरह से ये कंप्लीट करना है। फ्रेंच कर्व लेंगे, इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये हमारा देख सकते हैं बैक का जो गला है डीप वो तैयार हो चुका है। अब आप इसको कटिंग करके निकाल सकते हैं या फिर जब कपड़े में कटिंग करना हो जब आप निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फर्मा तैयार कर लेना है। इससे दोस्तों आपको बार बार साइज़ कटिंग नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास में इस तरह से फर्मा रहेगा तो हम एक साइज़ के अगर ब्लाउज़ कटिंग करना है और हर बार कस्टमर हमारे पास में आता है तो इसी फर्मे से दोस्तों हम हर बार कटिंग करके हर एक बार कस्टमर को इसी फर्मे से कटिंग करके स्टिच करके ब्लाउज अच्छे से फिटिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला है तो इसको हमें किस तरह से कटिंग करना है तो ये आप ध्यान से देखिएगा। बोट नेक के लिए जैसे हमने बैक पल्ले के लिए ये निशान लगाया था 1/2 इंच कम करना है तो फ्रंट में भी 1/2 इंच ही कम करना है, ठीक है। तो आपका बोट नेक तैयार हो जाएगा। और अगर डीप नेक है तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह से कट कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो शोल्डर है कम हो चुका है डीप गले के लिए। बैक का पल्ला लेंगे, उसी के बराबर से हमें क्या करना है, ये जो डीप गले का ब्रॉड का निशान है तो वो दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से कट भी लगा सकते हैं या फिर निशान भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमने कट इसमें लगा लिया है।
और अब इसके जो गले का डीप है तो वो निशान लगा लेना है। तो गला डीप है हमारा 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये दोस्तों यहाँ पर निशान लगा लेना है। ऊपर जितना हमारा गला ब्रॉड है तो नीचे आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, चाहें तो कम रख सकते हैं, ठीक है। अब इस निशान को इस तरह से मिला देना है। गले का जो शेप है कोई भी रख सकते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं हमने डीप 7 इंच रखा है और गले की कटिंग हम इस तरह से कर देंगे। इस तरह से हमारा निशान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों अब ये देखिए हमें क्या करना है, इसकी जो प्रिंसेस कट शेप है तो वो कटिंग करना है। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसेस कट की शेप कटिंग करना है। तो ये वाला जो निशान है तो इस तरह से हम तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसेस कट की शेप है कितने अच्छे से यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना है। यहाँ पे हल्का सा ये शेप बन रही है तो इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बाजू की कटिंग मैं एक बार बता देता हूँ आपको फटाफट। सबसे पहले हमें एक नीचे की तरफ निशान लगाना है। ये यहाँ पे पेपर को हमने ये देखिए फोल्ड कर रखा है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर हम 1/2 इंच का नीचे निशान लगाएंगे। बाजू की जो लंबाई है वो दोस्तों 5 इंच है, तो 5.5 इंच पे एक निशान हमें ये लगाना है। 3.5 इंच पे हम इसको आर्म होल डाउन कर लेंगे और इस निशान को इस तरह से लगा देना है। इस निशान को इस तरह से लगा देना है। मोहरी है 11 इंच, तो 11 का हाफ 5.5, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। आर्म होल जितना हो उसमें हम 1/2 इंच कम कर लेंगे, ठीक है। तो 15.5 है तो 15 रखना है। तो 7.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इस निशान को इस तरह से और इस निशान को इस तरह से, ये निशान हमें यहाँ पे इस तरह से इसका 20 सेंटर लेना है। इसका 20 सेंटर लेंगे, इसका 20 सेंटर लेना है, इसका 20 सेंटर लेना है। इतने निशान आपको लगाने पड़ेंगे अच्छी बाजू की फिटिंग देने के लिए। इस निशान से हम इस निशान पे मिलाएंगे तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल तैयार आ जाएगा। स्केल को इस तरह से घुमा लेना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से हमें शेप देना है फ्रंट के लिए। और बैक पल्ले के लिए क्या करेंगे कि इस तरह से ये नोक से इस नोक पे इस तरह से मिला करके इस तरह से थोड़ा सा निशान लगाना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ एक ये निशान लगा देंगे। अब ये जो हमारा 20 सेंटर का निशान था तो इस वाले निशान पे इस तरह से मिलाना है। स्केल को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर भी हमें इस तरह से अच्छे से मिला करके ये निशान कंप्लीट करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी बाजू है तो वो तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को
प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।